और रिजल्ट के तौर पर ये स्थिति विवेक, तो क्या ये मानकर चले कि आम आदमी पार्टी आने वाले वक्त में अब एक मजबूत विपक्ष के तौर पर बीजेपी के सामने होगी, क्योंकि दिल्ली से रास्ता तय करते करते अब आसपास के इलाकों में तो वो फैल रही है, पंजाब भी पहुंच चुकी है, जहां पर कांग्रेस बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर थी, अब उसने कहीं दूर दूर तक पीछे छोड़ दिया है। आपको याद होगा कि आपकी तरफ से जो बयान आ रहा था वो दिल्ली से चलेंगे, गोवा तक पहुंचेंगे, केरल तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन आप रास्ता कौन सा अख्तियार करते हैं, किस रूट को आप एक सरल माध्यम बनाते हैं। दिल्ली से सटा हुआ इलाका पंजाब, वहां पर अगर आप रणनीति बनाते हैं और वहां की संभावनाएं आपके वायुमंडल से ज्यादा मिलती है वातावरण से, तो ये काफी आसान हो जाता है। आपने इसका फायदा उठाया, रणनीति और बड़ी जानकारी इस वक्त विवेक, एक बड़ी जानकारी उत्तराखंड की लालकुआं सीट से इस वक्त कांग्रेस नेता हरीश रावत पीछे चल रहे हैं। ये बड़ी जानकारी देखिए, हरीश रावत अपनी ही सीट से पीछे चल रहे हैं। लालकुआं वो सीट उत्तराखंड की जिस पर ये वो दिग्गज चेहरे हैं जिन्हें ये सोचकर नहीं रखा जा सकता था कि ये बड़े चेहरे हैं तो इन्हें ही जीत मिलेगी। देखिए अब इन चेहरों को भी हार का मुंह देखना पड़ रहा है। उत्तराखंड की लालकुआं सीट से हरीश रावत पीछे चल रहे हैं। जरा उत्तराखंड की तस्वीर भी समझाइए विवेक, जरा बताइए कि उत्तराखंड में वो पाई चार्ट क्या कहता है, किस तरफ कितनी सीटें हैं, ये आंकड़ा कितना आगे पीछे हो रहा है। देखिए, कहीं कोई आराधना, पंडितगिरी या फिर जो पूजा पाठ है वो काम नहीं देने वाला। आपने अगर काम किया है तो वोट मिलेंगे। यहां पर अगर जनता के दिलों में राज करने की बात है तो यहां पर आप जाकर अगर अभिषेक करेंगे तो उसके नतीजे नहीं आएंगे। हो सकता है व्यक्तिगत तौर पर पड़े, लेकिन पार्टी वाइज अगर देखें तो पंजाब की क्या स्थिति है, यहां पुजारियों की कमी थोड़ी थी, मंदिर की कमी थोड़ी है। लेकिन होता क्या है कि जब आप काम नहीं करेंगे, वस्तु स्थिति को नहीं समझेंगे, अपनी आधारभूत संरचनाओं को नहीं विकसित करेंगे, विकास नहीं करेंगे, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी दूर नहीं करेंगे, तो फिर आप पर भरोसा क्यों करेगा, आपको कोई वोट क्यों देगा। तो इस बात को समझना चाहिए। हालांकि जो पॉलिटिकल लोग हैं वो इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन होता यह कि यदा कदा कभी कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जो अचानक से मुद्दों में आ जाती हैं, और यह फायदा साफ तौर पर पंजाब में आपको मिलता हुआ दिख रहा है। आपने सुना होगा कि बिल्लियों की लड़ाई में बंदर को फायदा, यह कहावत है, लेकिन यहां पर जो चीजें हैं वो स्पष्ट हैं, वो किसी से छुपी नहीं है। आपने बाजी मार ली, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप पंजाब में सबका बाप है, और अभी 90 अंक जो आपको मिले हैं ये बताने के लिए काफी हैं। मेहनत तो हुई है भाई, और इसमें कहीं कोई कोताही नहीं की गई है। अगर आप कह रहे हैं कि एक बिग पॉलिटिकल प्लानर हैं तो आपसे भी अब सीखना होगा। बीजेपी से तो सीख ही रहे थे, अब कांग्रेस आपसे भी सीखे कि पॉलिटिकल प्लानिंग क्या होती है, कैसे सेंधमारी होती है, कैसे जीता जाता है, लोगों के मन तक कैसे पहुंचा जाता है। अब देखिए आज की तस्वीरें विभाग सबसे पहले आपने दिखाई, और आपने यह भी दिखाया कि झाड़ू पहली बार नीचे से आसमान में लहरा रहा था, लोग मजे ले रहे थे, कूद रहे थे और झूम रहे थे। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है। और जिस रास्ते की आपने बात की, जो है घर घर में है, ये झाड़ू जो घर घर में है वो घर घर में वोट में कैसे तब्दील हो जाए आम आदमी पार्टी, ये इस